Dear CET aspirants, now with the exam so close and you are in full solving mode, एक बहुत glaring problem आ रहा है जो आपके scores अभी plateau कर रहे हैं. So whatever score you're currently stuck on, that is 80, 90, 100, 110, 120, 130, बेटा this video is for you. आपको इसमें खाली और खाली real में exam के हैके बताने वाला हूँ. No theory, only real doable strategy. Section wise, stay tuned till the end. तो बेटा पहले समझ लो कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है. देख बेटा 200 क्वेश्चंस है, 150 मिनट्स है, दैट मींस 45 सेकंड्स पर क्वेश्चन है. यू नो दिस बेटर देन आई डू. बेटा अभी यहाँ पे ये सीन है कि तुम ना कुछ ज्यादा ही लॉजिक लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है तुम स्लो डाउन हो जा रहे हो, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू सॉल्व लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द रिक्विजिट अमाउंट ऑफ टाइम. सीईटी डजंट वांट दैट. सो अभी भी वक्त बाकी है बेटा. सीईटी सिंपली वांट्स पैटर्न रिकॉग्निशन. पैटर्न मतलब कि देख, नोटिस कर, सीईटी के प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों में द क्वेश्चन का पैटर्न इज रिपीटेड सेम टू सेम. हाँ, नॉट द नंबर्स ऑफ कोर्स. दैट मींस अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी हैज टू बी देयर. तो तुमको 10 सेकंड्स में पहचान लेना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार का है, और अनदर 5 सेकंड्स में ये देख लेना चाहिए कि ये डुएबल है या नहीं है, या क्या करना है इसका, जो मैं आपको सिखाऊंगा. ठीक है. अच्छा बेटा, एक्यूरेसी 100% ड्रॉप ड्यू टू पैनिक अटेम्प्ट्स. पैनिक अटेम्प्ट्स मतलब कि अभी इसको डोंट कंफ्यूज विद अमित सर का फ्लूक स्ट्रैटेजी. फ्लूक स्ट्रैटेजी इज आपको लास्ट के 20 मिनट्स में वो करना है, चल 15 मिनट्स में. लेकिन बेटा पैनिक अटेम्प्ट्स मतलब ब्लाइंड अटेम्प्ट्स, या फिर आप शुरू करते हो, हड़बड़ाते हो, टाइम जल्दी जा रहा है, तो फिर आप कुछ भी मार्क कर देते हो, एक्यूरेसी में गिरेगा. ठीक है. बेटा 100% 3 मिनट अगर आपने एक पजल में लगा दिए, भाई साहब बहुत प्रॉब्लम है ना. आई नो 3 मिनट्स गोज रियली फास्ट, एंड आई नो द लेंथ ऑफ द पेपर, द रीडिंग ऑफ इट स्पेसिफिकली. इसीलिए बेटा अमित सर इतने सारे यहीं पे फ्री के मैराथन्स ला रहे हैं. ठीक है. अनअकैडमी ऐप पे बूट कैंप्स ला रहे हैं. बेटा आके अटेंड करो, प्रैक्टिस करो. सीईटी इज ओनली स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, बस है, खाली ये है. और क्योंकि आपको इतना रीड करके प्रोसेस करना है, तो बेटा ये नहीं कर सकते. दिस इज एब्सोल्युटली अ सिन. ठीक है. टॉपर जो होते हैं स्किप बहुत करते हैं, फ्लूक स्ट्रैटेजी बहुत अप्लाई करते हैं, एंड क्या गैसे मारते हैं, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट और रैशनल गैसे. दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. तो बेटा टॉप स्कोर्स 100% स्मार्ट अटेम्प्ट्स है, नॉट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है. मतलब कि बेसिकली मैक्सिमाइज योर स्मार्ट अटेम्प्ट्स है, बाकी सबको फ्लूक में छोड़ो. दैट इज ऑल दैट सीईटी इज अबाउट. इस वीडियो में आज ये सारी चीजों को क्लियर करेंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी बता देंगे उसका सॉल्यूशन के साथ. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. माय नेम इज अमित रोहरा सर. आई एम एवरीथिंग VARC राइट हियर ऑन दिस चैनल. आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉकस्टार क्रिएटर, क्योंकि इस बार आपको जामनालाल बजाज पहुंचा के ही रहेंगे, ये अमित सर का प्रॉमिस है. आ जाओ. अब बेटा सीधा शुरू करते हैं. दिस इज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. ठीक है. तो अभी सुन ले, देख ले, लेट दिस बी अ वेकअप कॉल. अभी भी समय है. फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 हफ्ते के ऊपर तो बाकी है. नंबर 1 बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप ओवरथिंक कर रहे हो इवन इजी क्वेश्चंस को. नॉट एक्सेप्टेबल. सीईटी डिमांड्स फ्रॉम यू कि इजी क्वेश्चन है तो 10 to 20 सेकंड का जॉब है. योर इजी क्वेश्चंस आर योर लाइफ सेवर, क्योंकि वहां से बचाया हुआ टाइम आप लंबे लंबे डीआई के सेट्स में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस में, क्वांट के कैलकुलेशन हैवी वाली चीजों में लगा सकते हो. तो यहां पे अगर आपने टाइम सेव नहीं किया, यहां पे आपने लैविश 1 मिनट लिया, तो बेटा गेम ओवर है. स्पेंडिंग 2 to 3 मिनट्स ऑन पजल्स, प्लीज स्टॉप. तो बेटा इसके लिए अपना कैलकुलेशन को फास्ट करो, अप्रोक्सीमेशन को यूज करो. ठीक है. रेंजेस को निकालो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. ये सब आपको अभी प्रैक्टिस करना है, एंड टाइम है, सो इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अच्छा, रीडिंग ऑप्शंस बिफोर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. बेटा ये बहुत, तो अगेन ठीक है, मतलब सी आई माई सेल्फ से सीईटी में पैसेज मत पढ़, पहले क्वेश्चंस पे जा. बट सुन बेटा, अमित सर क्या कह रहे, क्वेश्चंस पे जा. क्वेश्चंस का मतलब है देन यू आर प्योरली सपोज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन का बेटा जी टाइप क्या है. क्वेश्चन का टाइप मतलब कि इज इट इन्फरेंशियल, इज इट फैक्चुअल. फैक्चुअल मतलब कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट. ठीक है. द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद एक्सेप्ट, ऐसे कुछ टाइप का. बेटा इन्फरेंस मतलब कि इट कैन बी इन्फर्ड दैट. ठीक है. यहां दी ऑथर इज सजेस्टिंग. ये सब है, ये टफ है, ये आपको बाद में करना चाहिए, बिगिनिंग में नहीं करना चाहिए. तो वो पहचान. ऑप्शंस पढ़ के क्या उखाड़ोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझो तो सही, कौन से डुएबल है कौन से डुएबल नहीं है. तो ये सब आपको 10 to 20 सेकंड्स में डिटरमाइन करना है. अच्छा, एंड बाकी कीवर्ड्स है, फुल कीवर्ड का मैच है, कीवर्ड का खेल है. बेटा ब्लाइंड गेसिंग, यस है, आई नो, एंड इट्स नॉर्मल, डोंट वरी, आई एम नॉट अगेंस्ट इट. मिनिमाइज करो, ये मॉक्स में प्रैक्टिस करो. याद रखना बेटा, ब्लाइंड गेसिंग का वही फंडा है कि अगर आपने समझो 30-40 ब्लाइंड गेस किए, समझो एंड उस पर अगर आपका 20% एक्यूरेसी निकला,
तो बेटा 30-40 में से आप 8 का स्कोर ला रहे हो, नॉट बैड है। लेकिन फिर वो 40 के ब्लाइंड गेसिंग के लिए 160 आपका तगड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो? 160 शुड बी ऑल रेड, इवैल्यूएटेड एंड मार्क्ड। तो ये मेरा फंडा है। नाउ यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट टू डू। बेटा नो स्किपिंग स्ट्रैटेजी एट ऑल। नो स्किपिंग स्ट्रैटेजी मतलब पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। माय ओनली सजेशन इज बेटा जी, यू नीड टू हैव अ स्ट्रक्चर टू योर सॉल्विंग, स्ट्रक्चर टू योर राइटिंग द मॉक। आप सारे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं अप्रोच कर सकते हो। पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट बेटा टू कैपिटल टी से फॉलो करना है आपको। आपको टाइम मैनेजमेंट इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, इट्स नॉट फनी। मतलब अगर वर्बल में आपको 25 मिनट्स लगाने हैं, मतलब 25 मिनट्स के बाद वर्बल बंद करना है, उससे ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। अगर एलआर लॉजिकल में 60 मिनट्स लगाना है, 60 मिनट्स पे बंद मतलब बंद, उसके आगे नहीं ले सकते। तो जाके सारी चीज अमित सर जो चीजें सिखा रहे हैं आपको, फ्लूक स्ट्रैटेजी, टाइम, ये सब हो पाएगा। एंड 150 का आप सपना देख सकते हो बेटा, वरना क्या ही फायदा, आप लगे जा रहे हो कर। एंड अग्री, टेल मी राइट नाउ, ऑल ऑफ यू वाचिंग, कितने बच्चों का यही स्ट्रगल है, सर मेरा पेपर खत्म ही नहीं होता है, सर मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाता हूँ, सर 1-2 सेक्शन ही इतना टाइम ले लेते हैं। अग्रीड, थम्स अप लगाओ जाके कमेंट्स में। ठीक है, बट वी विल सॉल्व इट, आई एम हियर फॉर दैट, डोंट वरी। बेटा इग्नोरिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग प्रैक्टिस, माय गॉड क्या यार, ये तो बहुत ही बढ़िया क्यूट सा सेक्शन है। इसमें खाली 5-6 प्रकार के सवाल है, बस उसको ही प्रैक्टिस करके जा। तो बेटा एब्स्ट्रैक्ट को सीरियसली ले, दिस कैन प्रिटी मच बी योर लाइफ सेवर इन द फेस ऑफ क्वांट एंड एलआर। एब्स्ट्रैक्ट में तोड़ के दिखा, खत्म कहानी, ठीक है। एंड बेटा नॉट एनालाइजिंग मॉक्स, माय गॉड बेटा इसी चैनल पे मेरा लास्ट ईयर का सीईटी मॉक्स एनालिसिस का वीडियो पड़ा हुआ है, तो वही देख ले। अगर चाहिए तो कमेंट करियो मॉक एनालिसिस, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द वीडियो। मैं वापस नहीं बना रहा क्योंकि रेपिटेटिव है, सेम ही तो सीईटी मॉक है, क्या ही करेंगे फिर से नया करके। तो ये करो बेटा, और इसको कैसे करना है, आई विल सेंड यू द वीडियो लिंक इफ यू नीड हेल्प। बट यू नीड टू डिटेल में एनालाइज कि आपके जो आंसर्स करेक्ट हुए वो आंसर्स करेक्ट क्यों हुए। मतलब आपको आते थे कि आपने तुक्के मारे कि आपने इंटेलिजेंट गेसिंग करे। चलो, अगर जो आपके गलत आंसर्स थे वो गलत आंसर्स क्यों हुए, आपको बिल्कुल नहीं आते थे, आप 2 ऑप्शन में अटक गए, आपने सिली मिस्टेक करी। तो ऐसे बकेट्स बना के, कॉलम्स बना के, जब आप मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4 का भरोगे ना बेटा, आपको इसमें से पैटर्न पता चलेगा कि आप हो क्या असल में। मतलब आपके ज्यादा आंसर्स रॉन्ग जा रहे कि राइट जा रहे। रॉन्ग जा रहे तो बेटा आपकी प्रॉब्लम क्या है, 2 ऑप्शन की प्रॉब्लम है, दैट मींस यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट ऑप्शंस। उसमें अमित सर का देख ट्रैप चॉइस का वीडियो, 6 जीनियस हैक्स का वीडियो इधर ही बना हुआ है इसी चैनल पे। सो एंड लेट मी नो ना व्हाट योर प्रॉब्लम इज। तो फिर इसी वीडियो में कमेंट करियो, सर मेरा प्रॉब्लम ना 2 ऑप्शंस का है, आई विल सेंड यू द वीडियो लिंक्स। बेटा सबके सॉल्यूशन है, बट डू यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, वी डोंट नो, दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग ना खाली करे जा रहे हैं, सॉल्व करे जा रहे हैं एंड डिप्रेस हो जा रहे हैं, सर हो नहीं रहा, सर हो नहीं रहा। तो बेटा ये तो फिर बहुत सैड बात है, जहां पे मेहनत भी हो रही है फल भी नहीं मिल रहा। सो इज दिस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, समझ में आ रहा है? बस यही प्रॉब्लम है, इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। अब शुरू करते हैं। तो बेटा पहले पहले ना अमित सर एक आपके लिए एक्यूरेसी का लेकर आए हैं मंत्र, वो ये है बेटा, रूल 1 इज 10 सेकेंड का स्कैन रूल, एंड 10 सेकेंड्स मींस 10 सेकेंड्स। देख ले बेटा, इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द अप्रोच, अप्रोच मतलब फॉर्म्यूला, ठीक है, अप्रोच मतलब कि उसका सॉल्वेबिलिटी है, अप्रोच मतलब कि अगर वोकैब है तो वोकैब के क्वेश्चन का आइडिया, आइडिया मतलब कि आपको उसका टोन पता चल जाना चाहिए कि ये टोन, ये वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। यू कैन नॉट बी एब्सोल्युटली ब्लैंक अबाउट द वर्ड। अगर वो 10 सेकंड्स में नहीं समझ में आ रहा है बेटा जी स्किप ना। आई नो यू विल लाफ एंड आप बोलोगे सर तो क्या पूरा पेपर स्किप कर दे। बेटा इसलिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको बेसिक्स एकदम तगड़े करने पड़ेंगे। इसीलिए अभी भी अमित सर बोल रहे बेटा ज्यादा देर नहीं हुई है, रोज बूट कैंप पे लग रहे, फ्री के अनअकैडमी ऐप पे आ जा। मैराथन रोज नहीं लग रहे पर आ जाओ। और इसके अलावा क्या, ठीक है, पेड बैच में ज्वाइन करो, अभी सेकंड अटेम्प्ट बाकी है, सारा कराता हूं मैं, तो डू इट यार, कम ऑन। बट 10 सेकंड्स में यू गॉट टू डिसाइड डूएबल है कि नहीं, अदरवाइज स्किप। चल नेक्स्ट बेटा, सेकंड रूल है 45 सेकंड्स का सॉल्विंग रूल है। If unsolved after 45 seconds, skip. That's it. अभी सोच ले, ऑलरेडी यू हैव टेकन अ मिनट हियर। 10 सेकेंड्स में हमने डिसाइड किया हाँ कर सकते हैं, 45 सेकेंड्स आपने करी मेहनत, झिंगझुंग झिंगझुंग झिंगझिंग जैसे तैसे आरसी का आपने आंसर ढूंढने को ट्राई किया कीवर्ड के बेसिस पे, ठीक है, और आपने पैरा जंबल का ऑर्डर डिसाइड करने को ट्राई किया। एक सवाल, ओनली सिंगल, नॉट द होल सेट। बेटा 45 सेकेंड्स में अगर नहीं हो रहा है स्किप कर, क्योंकि फिर वो 45 सेकेंड्स 3 मिनटों में कब बदलेगा तुम रियलाइज ही नहीं करोगे। एंड आई डू नॉट वांट यू डूइंग ईगो सॉल्विंग।
बेटा ईगो सॉल्विंग मतलब जब तुम बोलते हो मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, लॉस तुम्हारा हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। सो नहीं। रूल 3 बेटा ईगो सॉल्विंग है, नेवर फाइट, ओ माय गॉड जस्ट लेट गो, गिव अप, छोड़ दे, बाद में आ, ये सब मॉक्स में प्रैक्टिस कर, अभी भी है ना एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता बाकी है ना सीईटी में, मॉक्स में प्रैक्टिस कर, ठीक है। सो इन केस यू आर वरीड कि सर स्किप करते करते पूरा पेपर स्किप हो जाएगा, अरे बेटा करके तो देख पहले। मतलब कि फर्स्ट राउंड में 10 सेकंड के हमको क्वेश्चंस उठाने हैं जो फटाफट कर सकते हैं, सेकंड में वो भी पूरा स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट डूइंग, मतलब यू आर नाउ गेटिंग सिलेक्टिव विद क्वेश्चंस, यू आर नॉट गोइंग इन ब्लाइंड विद ऑल द क्वेश्चंस, नो ईगो सॉल्विंग। एंड बेटा रूल 4 ना अभी सुन ले, ये अमित सर का आपका राउंड का स्ट्रेटेजी है। राउंड 1 आपको सारे इजी क्वेश्चन उठाने हैं, अभी आप बोलोगे हमें क्या बता, वो वाले जो आपको पढ़ते ही समझ जाए ये कैसे करना है। बेटा अभी तुमको क्यों समझेगा, क्योंकि तुमने जबरदस्त सॉल्विंग करा है, ये अमित सर का थिंकिंग है। सो ब्रो अगर आपने जबरदस्त सॉल्विंग नहीं करा, पहले आके जबरदस्त सॉल्विंग कर, सिंपल सी बात है। एनीबडी हु स्टार्टिंग सीईटी प्रेप नाउ, आई डोंट नो, वैसे तो आई डाउट, एंड एनीबडी हु स्टिल अनश्योर, एनीबडी हु इज नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंस, तेरे लिए खाली एक ही चीज है बेटा, सारे 10 ईयर के पेपर उठा सीईटी के कर डाल और भगवान का नाम लेके जा पे एग्जाम देने, खत्म कहानी। बट वाइल यू आर सॉल्विंग दोस पेपर ए, ये करना, ठीक है। राउंड 1 इजी, राउंड 2 मॉडरेट, राउंड 3 गेसिंग, फ्लूक, तो फ्लूक स्ट्रेटेजी का वीडियो बन चुका है, अमित सर आपको दे चुके हैं। राउंड 1 इजी मतलब वो 10 सेकंड वाले जो हम जी भर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा हमारे बूट कैंपों में आस्क द किड्स व्हेन यू कम इन अमित सर का बूट कैंप एंड यूट्यूब लाइव, हम सीईटी टाइमिंग के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे द क्वेश्चन इज डिस्प्लेड विद इन 20 सेकंड्स द पोल स्टार्ट्स, so while the poll का timer is ticking you have to mark the answer, खत्म, under a minute per question, not more than that, scope ही नहीं है, सोचो। so good, ठीक है। this is how you learn, CET is only time management और speed based है, knowledge based भी इतना नहीं जितना speed based है, but we can do it, we will do it, don't stress, don't panic, don't get demotivated। चलो ये क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा, तुमको समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? अगर मेरे बच्चों को जेन्युइनली समझ और मजा आ रहा है बेटा, एक प्लीज थम्स अप लगाओ जाके कमेंट्स में, अमित सर को कंफर्म करो कि यस सर दिस इज एडिंग सम वैल्यू टू आवर लाइव्स। चलो आ जाओ, अब बेटा एक एक सेक्शन का स्ट्रेटेजी फटाफट सुन लेते हैं एंड सॉर्ट करते हैं। एलआर की बात करते हैं 75 मार्क्स का, तो बेटा सुन ले, अभी ना ये थोड़े छोटे ट्रिके हैं जो यूजफुल है, इसमें बहुत टाइम सेव होता है। तो बेटा जहां पे ना सिंबलाइज कर सब कुछ को, सिंबलाइज मतलब इन शॉर्ट इजी वे से लिख बेटा, अगर A इज टू द लेफ्ट ऑफ B है ऑब्वियसली, अभी यहाँ पे आप बहुत चीजों से लिख सकते हो, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आप ऐसे भी लिख सकते हो A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, ठीक है, आप ऐसे ALB भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से एरो डाल के लिख के खत्म करो, बट ठीक है। माई ओनली पॉइंट इज स्पीड एंड शॉर्ट हैंड, किसी भी हालत में यू हैव टू यूज, यू हैव टू भर भर के यूज, समझ में आ रहा है? यू हैव टू किसी भी हालत में यूज शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आपको कंडीशंस लिखने हैं, उसको प्लॉट करना है, ठीक है। एंड रिमेंबर एलआर में यूज दो सेट्स टू सॉल्व, जहां पे होपफुली एक पूरा आपको 5 सवाल साथ में दे देगा सॉल्विंग। चलो बेटा एंट्री पॉइंट हैक में जब भी फ्लोर वाले बॉक्स वाले पजल्स होते हैं, 100% पहले फिक्स्ड वाले को फिक्स करो, बी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, स्टार्ट करो उससे। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है जहां पे श्योरिटी, जितने ज्यादा सर्टेन फैक्टर्स वेरिएबल्स दिए हैं, वो वेरिएबल नहीं हुआ फिर तो सर्टेन वाले, उतना सॉल्वेबल है, अगर ये है फिर वो अनसॉल्वेबल है, मतलब सॉरी बहुत लेंदी है सॉरी, ठीक है। सो बेटा इफ इट्स नॉट देयर प्लीज स्किप इट, फर्स्ट राउंड में तो करी मत, सेकंड राउंड या फ्लूक स्ट्रेटजी में। चलो कॉमन एरर सबसे ज्यादा है ट्राइंग टू सॉल्व अ 3 वेरिएबल पजल, मतलब भाई साहब उसमें ना 3 कॉलम्स है, समझो कलर हो गया, सिटी हो गया, नेम हो गया, इन द फर्स्ट 40 मिनट्स, ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अमित सर यहाँ पे अभी क्या सिखा रहे, आप ये कर सकते हो, बट कम टू दिस इन द सेकेंड राउंड, जो अमित सर ने यहाँ पे बताया बेटा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। सो समझ लो राउंड 1 60 मिनट्स, राउंड 2 60 मिनट्स, राउंड 3 लास्ट का 30 मिनट्स, ऐसे बता रहा हूं मैं, समझो। तो ये फर्स्ट में तो नहीं करना, जितना लंबा, जितने सारे फैक्टर्स। ओके बेटा एक्चुअल एग्जांपल में अगर कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है और ऐसे दिया है वाटर इज एक्सप्लोसिव, ठीक है, तो बेटा 100% ना पूरे वर्ड को पहले मत चेक कर, पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को चेक करके 100% आपके 3 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाने हैं यार, जो नहीं बैठेंगे। तो यूज दीज ट्रिके, ये सब पैटर्न रिकॉग्निशन आएगा आपको भरपूर सॉल्विंग करके। अगेन आई एम रिपीटिंग, भरपूर सॉल्विंग,
तो बेटा मॉक्स आप लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो उसका स्ट्रेस मत लो, पहले आप सॉल्व करके दिखाओ। एंड व्हेन आई से सॉल्व आई मीन बेटा जी टाइम्ड सॉल्विंग। टाइम सॉल्विंग मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन। आप सिंसियरली डेडिकेटेडली 1 मिनट पर क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, दैट इज द चैलेंज। बस वो करके दिखाओ मेरे को एंड मान जाएंगे, खत्म कहानी। पीपल, इज दिस मेकिंग सेंस? सो फार सो गुड। चलो सीधा एलआर हो गया, अब एब्स्ट्रैक्ट पे आओ। ये देखो अमित सर, आई लव एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मैं पढ़ा नहीं पा रहा, मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा यार। बेटा एब्स्ट्रैक्ट का आपको 15 मिनट दे रहे हैं, आपको 25 मार्क्स लेने ही हैं। तो बेटा क्लॉकवाइज का सबसे ज्यादा सॉर्टेड रूल है कि ठीक है, जब भी बेटा जनरली ना आप एक ही चीज पे ध्यान दो, जब भी आपका वो जो पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसमें मल्टीपल शेपें हैं, एक चीज को देखो जो फटाफट चेंज होते जा रहा है, वो एक चीज पे ध्यान देके ये डिटरमाइन करो कि इज इट 45, 90, 180, व्हाट इज द मूवमेंट कर्व, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मूवमेंट, यू नो दिस बेटर देन आई डू। ठीक है बेटा, ऑड वन आउट सबसे बेस्ट है। सिमेट्री और नंबर ऑफ लाइंस वालों में 100%, अगर 3 फिगर्स में 4 लाइनें हैं, 1 हैज 5 लाइनें इमीडिएटली, तो ऑड वन आउट तो आपको सीधा दिख के आएगा एंड वो आपको विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस आ जाना चाहिए। सो दिस इज अ ह्यूज टाइम सेविंग। बेटा वाटर मिरर इमेजेस में वापस से इमेजिन करने की फ्लिप की जरूरत ही नहीं है। सिंपली लुक फॉर द अनचेंज साइड एंड एलिमिनेट ऑप्शंस दैट चेंज्ड इट। अनचेंज साइड वो जो भी है जहां पे, क्योंकि फ्लिप में ऑब्वियसली ऊपर से नीचे एंड यू नो लेफ्ट टू राइट हुआ, राइट टू लेफ्ट हुआ ऑब्वियसली। सो पीपल डू दैट। 30 सेकंड रूल में इफ यू डोंट सी द पैटर्न इन 30, एब्स्ट्रैक्ट पे अमित सर इज गिविंग यू 30 सेकंड्स टू आइडेंटिफाई, क्योंकि टाइम लगता है, 10 सेकंड्स में नहीं कर सकते सर प्लीज। हाँ ये पिक सी और ई एंड मूव ऑन, फ्लूक स्ट्रेटेजी है। फ्लूक स्ट्रेटेजी है बेटा। अभी सुन लो प्लीज, भड़को मत। अमित सर आपको चीटिंग करना नहीं सिखा रहे, गॉड दैट इज अगेंस्ट माय लॉ एंड रूल, बट जनरली सी और ई आंसर होता है, बट नो 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 नो, try and get the answer, try and intelligently guess it, use everything else, and fluke strategy में कुछ नहीं हुआ तो C और E, but that is the last attempt, last मतलब God life saving attempt है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉमन एरर बेटा ओवर एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स। ठीक है, द लॉजिक इज एज सिंपल एज द ट्राइंगल मूव्स 1 स्टेप राइट, बस खत्म कहानी। तो इसीलिए जितना हो सके वापस सॉल्व करके अपने इतने बेटा ना, एक ना हो सके तो एक छोटा सा बुक बना लो वेरिएशंस का, मतलब कितने ही वेरिएशंस हो सकते हैं वो डिसाइड कर लो। ठीक है, वैसे आपको टाइप्स तो पता है, जैसे वाटर मिरर इमेज हो गया, ऑड वन आउट हो गया, ठीक है, क्लॉकवाइज या मूवमेंट हो गया, जो भी है जितने भी है इसके, लेकिन तो भी इसमें जो भी एक्सेप्शंस आते हैं नोट डाउन करो, बिकॉज दिस विल सेव योर लाइफ इन द एग्जाम। आपको ज्यादा आपको पैटर्न दिखते ही समझ में आ जाना चाहिए मोर और लेस कि इसमें क्या चेंजेस होने के चांसेस है। 30 सेकेंड है सोचने के लिए, टोटली वर्थ इट है, ये तो आपके पॉकेट में है यार। चलो डन है, आ जाओ। अब बेटा हमारा क्वांट, ठीक है, जो बहुत बच्चों का प्रॉब्लम भी है और बहुत बच्चों का बेस्ट फ्रेंड भी है, बट नॉनदलेस शुरू करते हैं। तो बेटा यहां पे स्पीड मैथ्स बस है, वैदिक मैथ, शॉर्टकट्स, फुल रट्टा मार के टेबल्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, आ जाओ। तो बेटा अप्रोक्सीमेशन भर भर के करना है। ऑप्शंस अगर फार अपार्ट है, जितना दूर है उतना चांदी, मतलब ये देख के अगर ऑप्शंस क्लोज है स्किप करने को ट्राई कर, अगर कैलकुलेशन हैवी है। लेकिन अगर ऑप्शंस दूर दूर है और भी कैलकुलेशन हैवी है तो भी वर्थ इट है बेटा। अगर इतने दूर दूर ऑप्शंस है 100% आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 18.9% सीधा उसको 20 पे लेके जाके इसको 450 में करके क्लोज करके ऑप्शन के क्लोज लेके आओ। मैजिक, यू नो दिस बेटर देन आई डू, आई होप सो एंड आई नो सो पीपल ये करना सीखो, राउंड ऑफ करना सीखो एंड आंसर के जितना क्लोज, एंड ये प्रैक्टिस करके चेक करो, कंफर्म करो, हाँ सर ऐसा ही होता है। ठीक है, सो ऑप्शंस फार अपार्ट योर बेस्ट फ्रेंड। क्वांट में 100% वो क्वेश्चंस को उठाना है। चल बेटा यूनिट डिजिट मेथड तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे 432 इंटू 587 है तो 2 है और 7 है, इमीडिएटली आंसर हैज टू एंड इन 4, so, क्योंकि 7 2 इज 14। ठीक है, सो पीपल एलिमिनेट एवरीथिंग एल्स, तो इसमें 3 ऑप्शन तो निकल जाएंगे, चल 2 ऑप्शन निकल जाएंगे। अब 3 ऑप्शन में फुल जुगाड़ करके आपके शॉर्टकट्स और मेंटल मैथ्स और वैदिक मैथ्स यूज करके तुम निकालो आंसर यार। ठीक है, ओके बेटा अरिथमेटिक की बात करते हैं तो 60% ऑफ सीईटी क्वांट इज अरिथमेटिक ऑन एन एवरेज। तो परसेंटेजेस दिल से करके जाना, परसेंटेजेस के सारे शॉर्टकट्स याद रट्टा मार के जाना, यू नो दिस फ्रैक्शंस वगैरह। ठीक है, मास्टर दीस टू इग्नोर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, सॉर्टेड लाइफ, जान बच जाएगी। बेटा डीआई की बात करते हैं तो डोंट सॉल्व द टेबल फर्स्ट, नो,
read the question, scan the table for that specific value and वापस से use ratio comparison जितना तक हो सके. Ratio comparison will yield a lot of approximations which you can match to the options and get done. मतलब I just want you not to get into the whole solving technique. This is very time consuming. और ये बहुत ज्यादा टाइम, बहुत बच्चे सीईटी के निकलने के बाद भी बोलते हैं क्वांट में बहुत टाइम ले लिया, बहुत कैलकुलेशन हैवी था. सो बेटा जी आप फिर अप्रोक्सीमेशंस, रेंजेस एंड अपने सारे शॉर्टकट्स यूज करो यार. सो होपफुली दिस विल हेल्प यू सेव टाइम. बट वंस अगेन रूल इधर भी अप्लाई करता है. 10 सेकेंड में अगर नहीं समझ रहा है, अगर आपको सॉल्वेबल नहीं लग रहा है, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, स्किप कर. राउंड 2 में, राउंड 1 में फिर मत कर. आई एम ऑब्वियसली नॉट टेलिंग यू टू स्किप द होल ऑफ क्वांट. और बेटा सुन, थोड़ा ना आपको ना फीडबैक मैकेनिज्म रखना है. इसका मतलब क्या है, देख आपका सीईटी पेपर शुरू हुआ, अमित सर ने आपको बोला इजी 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 पहले अटेम्प्ट करो, और आप ना स्किपिंग में जा रहे हो, कर रहे हो, तो बेटा बैक ऑफ द माइंड ये रख के चलो कि आपने कितने स्किप किए हैं. अगर आप बहुत सारे स्किप करते जा रहे हो फिर तो दिक्कत है, क्योंकि वो पाइल अप होते जा रहा है और आपके सॉल्विंग ही हार्डली हो रहे हैं. तो पता चले 1 घंटे में आपने इजी इजी कर लिए लेकिन आपने हार्डली कुछ 50-60 करे, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपने 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करे हैं खाली. नॉट गुड. तो देन ये वापस से आपको आपका स्टैमिना, एंड्योरेंस बढ़ाना पड़ेगा. इसीलिए ये सब पहले मॉक में ट्राई करके देखो एंड सी वेदर दिस इज वर्किंग आउट फॉर यू और नॉट, एंड देन वी कैन डू समथिंग एल्स. बट फर्स्ट ट्राई इट विल वर्क, ये मेरा प्रॉमिस है. चलो माय सेक्शन, द बेस्ट सेक्शन. तो बेटा वीएआरसी में 100% जो मेरे सारे नॉन रीडर है इन द हाउस, जाओ कमेंट्स में एक दिल लगाओ, ठीक है. इंग्लिश स्ट्रगल, इंग्लिश हेटर, इंग्लिश सर क्या है, आ जाओ तुम्हारे लिए ये देखो. तो बेटा रिवर्स आरसी कर लो, मतलब रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. हाँ, हैंड्स डाउन आई सपोर्ट यू. डोंट रीड द पैसेज. पैसेज पढ़ने में क्या उखाड़ोगे, क्या समझ रहे हो तुम, ठीक है. पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो फटाफट 10-20 सेकंड में. उससे आपको आइडिया आ जाएगा फर्स्ट और लास्ट पैरा से कि है क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है. बस क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है. बेटा ओनली सर्च फॉर कीवर्ड इन द पैसेज, नेम्स, ईयर, स्पेसिफिक टर्म्स. डोंट रीड द होल पैसेज. देख, और बेटा बहुत सिली सा है क्या, ये मैं अपने बूट कैंप में बच्चों को भी बोलता हूँ, ठीक है. जैसे क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं 1 2 3, पता है वो क्वेश्चंस ना पैसेज के ऑर्डर में आ रहे हैं. तो जैसे ऐसे सवाल बढ़ रहे हैं, आपका पैसेज का ऑर्डर भी बढ़ रहा है. मैं थोड़ी कॉमन सेंस लगा, थोड़ा जुगाड़ है कि अगर थर्ड क्वेश्चन कर रहा है तो वो पैसेज के बिगिनिंग में नहीं, सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में आएगा. अगर फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हो, प्रोबेबली मोस्टली वो क्वेश्चन पैसेज के एंड में आएगा. थोड़ा जुगाड़ है, करके देख, ट्राई करके देख यार, यू नेवर नो. सी ऑल दिस विल सेव यू टाइम. आपको पैसेज में जल्दी आंसर ढूंढने का स्कोप मिलेगा. दैट्स व्हाट आई वांट, ठीक है. बेटा पैरा जंबले, ठीक है, इसका लाइव ऑलरेडी इस चैनल पे हो चुका है. मेक श्योर दैट यू चेक आउट मेरे 2 इंपॉर्टेंट वीडियो सीईटी के. दैट इज आपका कॉज इफेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन का एक वीडियो जिसमें अमित सर ने चीट शीट दिया है, और दूसरा रीजन असर्शन और पैरा जंबल का जिसमें अमित सर ने चीट शीट भी दिया है. सुन ले. नेवर फाइंड द होल सीक्वेंस. ओ माय गॉड, फाइंड द पैरे, बहुत इंपॉर्टेंट. पैरे निकाल किसी भी हालत में कि ये दो तो साथ में बनेंगी, ठीक है. B must follow A because of the pronoun, जो भी है, ठीक है. चेक ऑप्शंस फॉर दिस पेयर, ठीक है. नाउ दैट इज आल्सो ऑसम. अगर आपके ऑप्शंस दिए हैं फिर तो सॉर्टेड लाइफ. बेटा बाकी जहां पे होल सीक्वेंस है, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, उसमें पहले ओपनर लगा किसी भी हालत में, ठीक है. एक बार बेटा आपका ओपनर आ गया, ठीक है, फिर डैश 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 कंक्लूडर निकाल. कंक्लूडर भी इजीली मिल जाता है. बेटा अभी जो तुम्हारा मैंडेटरी पेयर है, ये देखो कि मैंडेटरी पेयर ओपनर या क्लोजर के पास जा सकता है क्या, नहीं जा सकता. तो बेटा बीच में आ रहा है, किधर तो आ रहा है मैंडेटरी पेयर. अब आपको सिर्फ ये इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट करना है. अल्टीमेटली तो 6 सेंटेंस पैरा जंबल है ना, 6 सेंटेंस के ऊपर तो नहीं आ रहा. तो सोच ले, 4 निकाल दिए तूने, ओपनर निकाल दिया, कंक्लूडर निकाल दिया, एक पेयर बना लिया. कम ऑन ब्रो, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. आपको खाली अमित सर का पैरा जंबल्स का थ्योरी जो इसी चैनल पे लाइव वीडियो में प्रेजेंट है, और नहीं मिल रहा तेरे को लाइफ में कुछ भी, कमेंट कर इसी वीडियो में सब पैरा जंबल्स. आई विल सेंड यू द लिंक, डोंट वरी, ठीक है. बेटा कॉमन सबसे ज्यादा एरर है स्पेंडिंग 10 मिनट्स ऑन एन आरसी पैसेज. इफ द लैंग्वेज इज टू डेंस, प्लीज स्किप, डू द वोकैबुलरी, डोंट इवन बॉदर, ठीक है ना. तो इट मेक सेंस टू काइंड ऑफ लेट गो. उसमें भी ना फिलॉसफी आरसी पैसेज में इजी सवाल ढूंढ, वर्ड मीनिंग वाले ढूंढ ले, टोन टाइटल वाले ढूंढ ले, ऐसे कुछ, या फैक्चुअल जो फटाफट आंसर मिल जाए, ठीक है. बेटा प्रैक्टिकल हैक है, सॉल्व क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक बाय रीडिंग 2 से. ओ माय गॉड. तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स ना, खास करके वो जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स आते हैं, जो मेरे बच्चे पागल हो जाते हैं बेटा, उसमें ना जो आपको ब्लैंक है बस खाली वही सेंटेंस मत पढ़ो.
क्योंकि उसके नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हाउएवर होगा, मतलब टोन चेंज होने वाला है। तो हमेशा क्लोज टेस्ट में एक दो सेंटेंस आगे पढ़ते चलो टू मार्क द प्रीवियस क्वेश्चन, क्योंकि उससे आपको टोन पता चल जाएगा एंड कॉन्टेक्स्ट से डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड डालना है और नेगेटिव वर्ड डालना है। बेटा अमित सर का इंस्टाग्राम अकाउंट है _अमित_ हो रहा, उसमें बायो है मेरा, उसमें लिंक है वर्बल चीट शीट्स, उसमें चले जाओ। उसमें आपको ग्रामर के सारे चीट शीट्स, वोकैबुलरी के सारे चीट शीट्स, लॉजिक के सारे चीट शीट्स मिल जाने, एक एक पेज और वर्थ इट है। स्टार्ट स्टडी। ठीक है, चलो डन है भाई। अभी रुक जाओ क्योंकि मेरे को आपको एक अल्टीमेट कंक्लूजन बताना है टू स्कोर 150 प्लस। उसके पहले बहुत ऑसम अनाउंसमेंट। सो दिस इज एब्सोल्युटली ऑसम एंड माय फेवरेट। बेटा अब आपको मिल रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, कैट प्रेप एंड ओमेट्स प्रेप एट 14,999। इससे सस्ता कभी हुआ ही नहीं है। प्लस यू गेट 3 months ऑफ फ्री एक्सटेंशन, ठीक है, सो विच इज एब्सोल्युटली ऑसम इफ यू कैन अपग्रेड। नाउ बेटा मेरा हम्बल सजेशन है, अगर कोई भी बच्चा एनरोल करने के बारे में सोच रहा है या कि उसको प्रेप चाहिए, उसको अमित सर से पढ़ना है, वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, रीच आउट टू मी। मेरे को अमित_RH पे DM करो। माई टीम एंड आई विल हेल्प यू आउट, काउंसिल यू फॉर फ्री एंड देन हेल्प यू डिसाइड वेदर यू वांट इट और नॉट। डोंट वरी, बट बेटा आ जा, पढ़ाई कर। लेट नॉट एनीथिंग स्टॉप योर कैट प्रेप एंड अचीविंग योर IIM ड्रीम इज माई हम्बल सजेशन। ठीक है, देख लो। चलो पीपल, ये हमारा फ्री का सेशन है। आई थिंक हमारे प्यारे सरल सर लेने वाले हैं। सो ये आ रहा है कमिंग संडे को इतने बजे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर यू एनरोल। बेटा फ्री की चीजें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, चलो ये हमारा लेटेस्ट वाला बैच है, ठीक है, कैट प्रेप। अगेन इसमें हम तीनों पढ़ा रहे हैं, बहुत ऑसम है। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट एंड पीपल, बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड। इसमें जोर शोर से आग लगा रहे हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है पीपल, ये हमारा GDPI का बैच है for everybody and anybody who's currently appearing and wanting to get into colleges। ये आपके लिए है बेटा, बहुत सस्ता सा बैच है और इसमें आपको सारी चीजें मिल रही है। कॉलेज स्पेसिफिक प्रोफाइल बिल्डिंग, इंटरव्यूज, CV बिल्डिंग एंड एवरीथिंग एंड 1-on-1, ये सब 1-on-1 हो रहा है आपके साथ। आ जाओ, एनरोल करो। ओके बेटा CET का बैच सुन ले ठाकुर। ये CET का बैच बेटा, अगर आपको लग रहा है सर अभी एक हफ्ते के लिए क्या है, बेटा 2 अटेम्प्ट है, भूलो मत। अप्रैल में और मई में भी है, तो ये ज्वाइन कर लो। 1.5 महीने का वर्थ इट है। ठीक है, इसमें आ जाओ, आपको सारे बेसिक्स भी पढ़ा देंगे, आप अमित सर से बात भी कर पाओगे। हैंड-रेज फीचर है, डाउट सॉल्विंग, पोल्स, लीडर बोर्ड, सब कुछ बहुत धमाल मस्ती हो रहा है और सब कुछ सिखा देंगे आपको। ऑल ऑफ अस करेंटली आर कवरिंग एवरीथिंग टू CET, ऑल द सेक्शंस सॉर्टेड। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या मेरे को DM करो ऑन amit_RH। चलो फाइनली, दिस इज माय इंस्पिरेशन बोर्ड ऑफ ऑल माय टॉपर्स ऑफ लास्ट ईयर व्हिच आई वांट यू टू कम इन सो दैट वी कैन शोकेस यू एज वेल एंड बी सो प्राउड। चलो ऊना बेटा हमारा AI टूल है। आप जितना अनअकैडमी के साथ जुड़ोगे, आप सेशंस अटेंड करोगे, ऊना आपके सारे सेशनों का रिकॉर्ड बना के आपको समरिया दे पाएगा, आपसे आपको आपके डाउट सॉल्व कर पाएगा एंड पीपल आपके लिए DPPs बना पाएगा। जस्ट इमेजिन। सो इट्स वेटिंग फॉर यू, कम टॉक टू ऊना। चलो पीपल, फाइनली अब द ड्रीम, इसकी बात करते हैं। 150 प्लस के लिए क्या करना है, अमित सर का अल्टीमेट जड़ी बूटी लेके जाओ। बेटा आपको ना फर्स्ट में 0 to 100 मिनट्स का जो टाइम है, ठीक है, 0 to 100 मिनट्स ले लो। मेरे हिसाब से 0 to 60 to 80 मिनट्स भी ले लो। द लो हैंगिंग फ्रूट उठाना है। सो ओनली वन लाइनर्स, इजी वाले DI, फर्स्ट लेवल लॉजिक, ठीक है, इसमें आपको ट्राई करके 120 अटेम्प्ट्स निकालने हैं। ट्राई करो, आइडियल है 120 नहीं तो 100 निकाल यार, चल 100 नहीं तो 90 तक निकाल, बट करना पड़ेगा आपको। सो ये आपको ढूंढने हैं, करने हैं, ये सब 30 सेकंड का जॉब होना चाहिए, मैक्सिमम 45 सेकंड्स। नेक्स्ट बेटा जो सेकंड है वो 100 to 140 मिनट्स है, तो आपको हम लोग गुड 40 मिनट्स दे रहे हैं। इसमें वापस से तो मतलब आप समझो, इसमें 60 ले लो, इसमें 60 मिनट्स ले लो। ये बेटा लंबे लंबे वाले हैं। तो 2 वेरिएबल पजल्स हो गए, DI सेटे हो गए, मॉडरेट क्वांट हो गया, RC डरावने पैसेज हो गए। बट देख बेटा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर इसमें आपके 100 अटेम्प्ट्स हो गए तो इसमें आपके रफली 40 होने चाहिए, या एट द मोस्ट 50। समझ रहे हो? तो 150 हो गया, जहां पे आपने डिसेंट टाइम दिया, अक्ल लगा के अटेम्प्ट किया। 150 अभी 150 में लगा 80% एक्यूरेसी, कितना होता है 130 सॉर्ट ऑफ अप्रॉक्स। आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर। दैट मीन्स अभी आपको 20 सवाल और निकालने हैं 150 को टच करने के लिए, जिसके लिए है फ्लूक स्ट्रैटेजी। अब बेटा फ्लूक स्ट्रैटेजी में नो नेगेटिव मार्किंग है, तो तुम सारे के सारे, ठीक है, प्लीज रिमेंबर मार्क द सेम ऑप्शन बी। मैं नहीं बोल रहा ये यार, ठीक है बेटा, फ्लूक स्ट्रैटेजी तो फ्लूक स्ट्रैटेजी। आप इसका वीडियो जरूर देखियो, मैंने उसमें आपको काफी साइंटिफिक चीजें बताई है, ठीक है।
बेटा इसमें ना खाली एक चीज है, डोंट मार्क ABCDE अलग 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 मत, सेम के ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर ऑल द रिमेनिंग अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस स्टैटिस्टिकली दिस विल यील्ड अ बेटर रिजल्ट। और मैंने आपको बोला बेटा कि अगर समझो तो कितने हो गए, 100 इसमें हो गए, 50 इसमें हो गए, 50 इसमें हो गए, बाय सपोज। तो बेटा इसमें अगर आपका 20% एक्यूरेसी निकलता है फ्लूक से, तो 20-50 मतलब 10 क्वेश्चंस। तो बेटा अगर आपका स्कोर यहां पे बन के 130 के बाद 140 हो गया, काफी क्लोज आ गए 150 के, बस यही है, वो ही करना है, ठीक है बेटा। रिमेंबर कॉमन मिस्टेक लीविंग क्वेश्चंस ब्लैंक, ब्लैंक आंसर तो सबसे बड़ा क्राइम है जो तुम किसी भी हालत में नहीं कर सकते, बस ये नहीं करना यार। चलो, so this is about it. I said, I wanted to get a short video. इसके बाद I want you to definitely, I want to see your accuracies improve. बेटा इसी चैनल पे सब्सक्राइब रहना और स्टे करना। मैं अभी और मैराथन लाने हैं, मैंने आपका लास्ट वीक का स्ट्रेटजी प्लान लाना है सीईटी का, ठीक है, एंड लास्ट मिनट टिप्स अगेन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड योर एक्सपीरियंस ऑफ सीईटी। चलो, इसके अलावा हम्बल सजेशन है, बूट कैंपों में आओ, पेड बैच में आओ, व्हाटएवर, बजाज जाओ, दैट इज ऑल दैट आई वांट। I hope you enjoyed the video. I hope you are motivated now to go and kill it. All the very best for CET. Until we meet again, this is Amit sir signing off.